कहना चाहेंगे आज जो ये इवेंट है और आज का जो कार्यक्रम रखा गया है म्यूज़िक लॉन्च का, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का म्यूज़िक है और किस प्रकार का आपका गाना है, और कितनी खुशी होती है जब एक किया हुआ कलाकार का गाना जब आता है, मार्केट में आता है, लोग पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, तो कितनी खुशी हो? क्या कहना चाहेंगे जी? पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ और हम सब यहाँ पे आए हुए हैं, इसकी बहुत खुशी है। एंड मौका ये है कि केस का फर्स्ट सॉन्ग आज रिलीज़ हो रहा है, एंड तो डोप सा नशा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी मैं बहुत खुश हूँ और केस का फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, डोप सा नशा। सो वेरी स्पेशल फॉर अस, बहुत अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? आज जो म्यूज़िक लॉन्च हुआ, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। मैं इसके बारे में थोड़ा सा, इस गाने के पीछे का जो समीकरण है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं और कंचन अभी इसके पहले मेरी फिल्म अभी रिलीज़ पर है टी सीरीज़ से, उसमें हमने साथ में डुएट किया था। देन वन फाइन डे वी डिसाइडेड कि यार जैमिंग कर रहे थे हम दोनों आपस में। देन वी डिसाइडेड कि चलो यार एक अपना बैंड हम क्रिएट करते हैं, सिद्धार्थ एंड कंचन, कंचन एंड सिद्धार्थ, सॉरी लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। सो we both excited on that idea and then we started composing some tunes and all, और अचानक से ये गाना बना। तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं हरीश जायसवाल, पीजे म्यूज़िक रिकॉर्ड्स के ओनर, तो उनके साथ नेक्स्ट डे मेरा ऐसे ही हम लोग ट्रिप पे कहीं निकले हुए थे, तो उनके साथ मैंने डिस्कस की ये बात, तो ही ऑल्सो जम्प्ड आउट, बोले यार चलो साथ में कुछ करते हैं। तो पीजे म्यूज़िक क्रिएशंस एंड द केएस बैंड का कोलैबोरेशन हो गया और हमने स्टार्ट कर दिया और पहला गाना लेकर आप सबके सामने आ रहे हैं इस वक्त। कब ये रिलीज़ हो रही है और कैसे, किस कंपनी से रिलीज़ हो रही है उसके बारे में? सेम, दिस इज रिलीजिंग विद पीजे म्यूजिक कंपनी। पीजे, अच्छा, ओके। एंड एक्चुअली फिर से स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली एक और कहानी मैं आपको इसके पीछे बताना चाहता हूँ। हमारी हाल फिलहाल में अभी शादी हुई है, 1 महीना हुआ हमारा। तो ये आज इनका जन्मदिन है, तो मैंने कहा हरीश भाई ने ही मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग जल्दी इसको इसकी एडिटिंग और सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन फटाफट करते हैं, ताकि आप जो है कंचन को इस सॉन्ग को उनके बर्थडे के दिन ही रिलीज करके उनको सरप्राइज करो। कंचन, आप क्या कहना चाहोगी? कितनी खुशी होती है जब जन्मदिन आज, हालांकि 15 अगस्त भी है, जन्माष्टमी भी है, आपका भी जन्म है, कृष्ण का जन्म हुआ था आज के दिन, क्या कहना चाहेंगे? और इससे ये सौभाग्य ही कहेंगे ना, जन्माष्टमी भी है आज जी। बिल्कुल मैं बहुत लकी हूँ। एंड सिद्धार्थ ने जैसा बताया, एंड ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था मुझे नहीं पता था आज ही होने वाला है। थैंक यू सो मच। एंड पीजे म्यूज़िक जो है बहुत अच्छा, हमने पीजे म्यूज़िक और हमने साथ में मिलके बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। And back to back we are producing almost 6 songs in a span of 2 months. And the song, एक सॉन्ग के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। जब सिद्धार्थ ने मुझे डिस्कस किया डोप सा नशा, जो एक पंच लाइन है, जो उसकी लाइन है डोप सा नशा वो मुझे बहुत पसंद आया। लाइक हम जंप कर गए, लाइक कि नहीं ये सॉन्ग सबसे पहले करेंगे, डोप सा नशा तो सबके दिमाग पे छा जाने वाला है। तो कंचन, कोई आपने विशेष तैयारी की थी आज जन्मदिन का और डोज का नशा के बारे में, कोई विशेष तैयारी की थी आज के इस इवेंट के बारे में? आज के इवेंट के बारे में विशेष कि अचानक यहाँ पे आने पर सब कुछ पता चला? नहीं, मुझे तो अचानक ही पता चला क्योंकि हरीश जी ने और सिद्धार्थ ने क्या प्लानिंग कर रखी थी मुझे नहीं पता था। सो मुझे यहाँ पे आके सरप्राइज ही मिला। मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की थी, इन लोग की तैयारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कंचन, कितनी आशाएं हैं इस गाने से, इस फिल्म से आपको? डोप सा नशा से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और मुझे ऐसा लगता है सबको पसंद भी आएगा। एक्सपेक्टेशंस मुझे भी ऐसी हैं कि ये एक यूथ का सॉन्ग है जो आजकल का यूथ पसंद कर रहा है। आजकल के सॉन्ग जैसे होते हैं जो जिस पे लोग थिरकना पसंद करते हैं, पार्टी सॉन्ग है, डिस्को सॉन्ग है एंड मौज मस्ती वाला गाना है। तो जैसा कि केएस जो फर्स्ट सॉन्ग लेके आ रहा है हमारा, वो एकदम यूथ का सॉन्ग है। ऐसा नहीं है उसको यूथ भी सुन सकता है और भी लोग सुन सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको बहुत पसंद आएगा, तो यही उम्मीद है इस सॉन्ग से। सिद्धार्थ, आपसे भी जानना चाहेंगे कितनी आशाएं अपेक्षाएं हैं इस गाने से और फिल्म से? जी, फिर अपने हर गाने से तो कंपोज़र का एक लगाव होता ही, वो चाहता है कि उसका हर गाना हमेशा की तरह
तो बट ये थोड़ा सा एक नया ट्रेंडी सॉन्ग हमने क्रिएट किया है जिसमें रैप भी है, मेलोडी भी है, डांस भी है। तो लेट्स सी, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम चाहेंगे कि कितना कितना चैलेंज था ये गाना करना, ये इस टाइप का गाना करना, क्योंकि थोड़ा सा अलग टेस्ट का गाना लग रहा है ये। देखिए, म्यूजिक की तो कोई जैसे बोलते कोई बाउंड्रीज नहीं होती, एंड सिंस वी आर अ म्यूजिशियन तो म्यूजिक को लेकर कभी कोई चैलेंज नहीं होता हमारे लिए। मतलब एवरी डे इज़ लाइक अ म्यूजिक फॉर अस। हम स्टार्ट करते हैं अपना सुबह, हमारे घर में तानपुरे ही चलते रहते हैं। तो कोई भी कॉम्पोजिशन हो, कोई भी विधा का सॉन्ग हो, वी इंजॉय अ लॉट। बिकॉज ये समझ लीजिए कि हम इस गाने को बनाने में हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, एक्स्ट्रा जैसे बोल सकते हैं आप एंटरटेनमेंट मिला है, चैलेंज नहीं था कुछ ऐसा। जी जी। कंचन, आपके थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो बहुत लंबा जर्नी आपकी बहुत लंबी रही है। क्या कुछ उस पर हमारे दर्शकों को ज़रा ये डालेंगे, रोशनी डालेंगे, क्या क्या किया है आपने? बहुत सारी लंबी सफ़र रही है आपकी। जी जी। मैं हाँ जी, सफ़र तो लंबा रहा है। एक्चुअली हम दोनों, सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, हम दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं, यूपी के बस्ती शहर के रहने वाले हैं। वहाँ से निकल के मेरा आना, लखनऊ आना, भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक सीखना, एंड सबसे पहले माँ से मुझे प्रेरणा मिली म्यूज़िक की, फैमिली का सपोर्ट, एंड देन आफ्टर दैट रियलिटी शोज़, इंडियन आइडल, भारत की शान, एंड सोना डिविजन अवार्ड विन किया। देन आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू मुंबई आके ग्लोबली काम करना, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड शोज़ किए मैंने। तो अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब प्लेबैक की तरफ, जैसे कि टोस्ट विद द घोस्ट में मेरा प्लेबैक आया है, मेरा और सिद्धार्थ का डुएट सॉन्ग जो ऑलरेडी मिलियंस में व्यू क्रॉस कर चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और हिम्मत मिल रही है आगे बढ़ने की, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है और आगे जाना है। तो अच्छा रहा सफ़र, एंजॉय करती हूँ। कंचन, लखनऊ से बॉलीवुड तक, हाँ जी, इसमें कितनी कठिनाई आई, समस्याएं, कितने चैलेंज, कितना चैलेंज रहा ये रास्ता? कहते हैं बहुत कठिन है, डगर पनघट की, आसान नहीं है रास्ता। जी। आसान तो नहीं रहा, बट टफ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहले बताया फैमिली का सपोर्ट बहुत था मेरे साथ, क्योंकि मैं वहाँ से आई तो मेरे यहाँ पे फैमिली रहती थी ऑलरेडी मुंबई में। बट हाँ, ऐसा नहीं है, एक हार्डवर्क तो होता है, स्ट्रगल तो होता ही है। तो वो चीज़ से मैं भी गुजरी हूँ, जो एक मैंने भी हार्डवर्क वैसे किया जैसे लोग करते हैं। तो थोड़ा मुश्किल रहा स्टार्टिंग में। जब मैं आई थी तो ऐसा लगता था अभी ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी और टाइम लगेगा। तो पर हार्डवर्क करती रही, और रुकी कभी नहीं, थकी कभी नहीं, और कभी डिप्रेस नहीं हुई, हमेशा हंसती खेलती रही, क्योंकि मुझे हमेशा हंसना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मैं सीरियस नहीं लेती हूँ, मतलब किस तरह से सीरियसली लेना है उस तरह से लेती हूँ, बट उसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे नहीं भागती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है जब लाइफ में जिस चीज़ का टाइम आएगा वो मिल जाएगा आपको, बस आप उसके लिए हार्ड वर्क करते रहिए। तो वो किया मैंने, और मुश्किल था लेकिन अच्छा था। अभी भी कभी मुश्किल लगता है, कभी आसान लगता है, धीरे धीरे लाइफ चलती जाती है। सिद्धार्थ, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे, कितना कठिन था ये रास्ता बॉलीवुड का, एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए सिंगर, एज ए एक्टर, तमाम पता नहीं क्या क्या कुछ छुपा है आपके अंदर, क्या कहना चाहेंगे? सफ़र तो बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा कठिन था, टोटल विपरीत कह सकते हैं कंचन के। स्टार्ट किया था मैंने अपना कैरियर लखनऊ से, एजुकेशन के बाद मैं दिल्ली गया, वहाँ पे मैंने रॉक बैंड फॉर्म किया और मैंने हंड्रेड्स ऑफ शोज़ किए। मुझे लगा मेरा कैरियर सेट हो गया, दिल्ली में भी कुछ करने को बचा नहीं है मेरे पास। सो आई शिफ्टेड टू मुंबई आया तो चीज़ें बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ पर कोई काम नहीं दे रहा था। म्यूज़िक कंपनीज़ के पास जाओ या म्यूज़िक डायरेक्टर्स के पास जाओ, एज ए सिंगर जाओ या कंपोज़र जाओ कंपनीज़ के पास, तो लोग बोलते थे कि कितने रुपए में भाई आपका गाना बिकेगा मार्केट में। तो मार्केट के में आपका कुछ नाम नहीं है, तो उस वजह से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अचानक से सब कुछ अंधेरा लगने लगा था। देन आई शिफ्टेड टू टीवी एज अ टेक्नीशियन, बैकग्राउंड स्कोर मैंने काम करना शुरू कर दिया रोजी रोटी चलाने के लिए। आई हैड डन मोर देन 2000 एपिसोड्स फॉर डिफरेंट सीरियल्स, लाइक स्टार्ट फ्रॉम कहीं तो होगा टिल सारा आकाश, कसौटी, कुसुम, सो मेनी सीरियल्स, एंड देन रीजनल फिल्म्स, ऑलमोस्ट 40 to 50 फिल्म्स, जिसमें मेरी एक फिल्म हमारे हरीश भाई की भी मैंने की थी। सो
करते 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 पैसे बनने लगे और एक ब्लॉक सा आ गया माइंड में, और मैंने एक दिन अपना स्टूडियो बंद कर दिया। मैंने कहा अब और नहीं कर पाऊँगा, मोनोटोनस काम करना बंद कर दिया। देन आई started concentrated on my film career। तो फिर धीरे धीरे एक फिल्म मिली मुझे, वन फाइन मंडे, शेखर सुमन जिसमें हीरो थे, लीड थे गौरी कार्निक। उसका मैंने म्यूज़िक किया, जिसमें मैंने सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, ऋचा शर्मा, विनोद राठौर, बहुत सारे सिंगर्स को गाया। देन दीवानी मस्तानी, देन अभी लेटेस्ट मेरी फिल्म किसको पता वो कौन थी, जिसमें इंडियन क्रिकेटर श्रीशांत लॉन्च हो रहा है, उसमें मैंने 6 गाने किए एज अ कंपोजर। देन आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद जी म्यूज़िक कंपनी, उनके साथ मैंने 3 सिंगल्स किए, तीनों बहुत अच्छे चले। नैना जिसमें मेरे साथ फर्स्ट टाइम भूमि त्रिवेदी सिंगर लॉन्च हुई, सेकेंड मायरी, देन थर्ड भूलने हो जाना, पंजाबी सॉन्ग बहुत अच्छा चला। देन मुझे अगेन जिन प्रोड्यूसर्स ने मेरे साथ काम किया था, गाने अच्छे चल रहे थे, उन्होंने ही मेरे साथ डिस्कस किया कि यार व्हाई नॉट मेक अ फिल्म विद यू, अ म्यूजिकल फिल्म। तो अगेन वैसे ही बातों बातों में मेरे दोस्त यार थे, स्कॉट मीडिया एंटरटेनमेंट्स, विकास बांगर, ऋषि फिल्म्स, पंकज चांडक, मेरे फ्रेंड्स हैं सब। उन्होंने बोला यार चलो लेट्स स्टार्ट अ फिल्म। तो एक सब्जेक्ट मेरे पास आया जिसमें कंपोजर की कहानी थी। तो पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन उन लोगों ने, दोस्तों ने प्रेशराइज किया, तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। और देखते देखते अच्छी फिल्म भी बन गई। 6 गाने हैं उसमें, जिसमें मैंने और कंचन ने भी डुएट किया है, भूमि ने मेरे साथ डुएट किया है, 4 मेरे सोलो हैं। म्यूज़िक टी सीरीज़ ने ले लिया उसका, और अच्छे गाने चल रहे हैं सब। अभी वो भी सितंबर में रिलीज़ कर रहे हैं, हमारे पीजी म्यूज़िक कंपनी शिवाय एकेडमी से हरीश जायसवाल साहब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, बैक टू बैक चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो और बाकी कुछ अभी पाइपलाइन में है, 2 फिल्में साइन की हैं मैंने, और वो सब भी अभी इस साल के एंड तक शुरू हो जाएंगी। आखिरी सवाल चलते चलते, कांचन बर्थडे है आज, जन्माष्टमी है, इसके बाद म्यूज़िक लॉन्च के बाद कहाँ जाने की तैयारी है, कहाँ जा रहे हैं और कैसे सेलिब्रेशन होगा बर्थडे का? मैं आपको सच बताऊं, हम दोनों सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान रहते हैं कि हम दोनों के पास टाइम नहीं होता है। जिस दिन मैं फ्री होती हूँ उस दिन इनकी फ़्लाइट होती है, कहीं जाना होता है, ये बिज़ी होते हैं, मुझे कहीं जाना होता है, ऐसा होता है। बट कभी कभी हम टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए। मुझे बेसिकली इनको एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, उज्जैन फ्लाई कर रही है, इनका कल शो है। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि हम दोनों आर्टिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम का थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ता है। बट इस गाने के सरप्राइज की तरह इनका एक और सरप्राइज है अभी बाकी आफ्टर दिस लॉन्च। आई होप हम डोप सा नशा के बाद, लॉन्च के बाद एक अच्छे से डिनर पे जाएंगे। ओके, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so much. कंचन का अर्था म्यूजिक है ना। हाँ, रांझा के बारे में आपने म्यूजिक से कल ही रिलीज, मतलब कल रिलीज हो रहा है, टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर हो गया ना, तो कल रिलीज हो रहा है, कल सॉन्ग रिलीज है, उसके बाद कांचन, कुछ प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, उसके बारे में मेरा अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट है, डोप सा नशा, तो अभी रिलीज़ हो रहा है। एंड उससे पहले प्रोमो आ चुका है मेरे सॉन्ग कॉल रांझा। इट्स अ सूफ़ी, वेस्टर्न सूफ़ी सॉन्ग। सिद्धार्थ ने बहुत ही ब्यूटीफुली कंपोज किया है उसको, एंड बहुत ही कमाल का सॉन्ग है। आप सब बहुत प्यार देंगे, आई होप सो। उसको उसमें मैं फीचर हुई हूँ। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है, आपके जन्मदिन के दिन 3 प्रोजेक्ट हमारे लॉन्च हो रहे हैं। डोप सा नशा, इनका रांझा, जिसमें लीड वोकलिस्ट एंड लीड एक्ट्रेस इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कल वो भी आ रहा है। और कल मेरी शॉर्ट फिल्म सोनी लिव की शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हो रही है, मिलिंद सुमन एंड यशपाल शर्मा कास्ट। सो आई डिड अ म्यूजिक फॉर दैट, वो भी कल ही लॉन्च हो रही है। एंड आप रांझा को बहुत प्यार दीजिए, और इनकी जो फिल्म है वो बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पे है। फिल्म का नाम है मुक्ति, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ डिजिटल सिनेमा, मनु चौबे, पीनट बटर फेम, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड आई डिड अ म्यूजिक फॉर दैट। And stay tuned for more and for Dope Sa Nasha. विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. जी, क्या कहना चाहेंगे, आज म्यूजिक लॉन्च हुआ डोप सा नशा, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो बहुत हो रही है मुझे, और अच्छा लग रहा है। और मेरे फ्रेंड सिद्धार्थ, कंचन, आज वैसे तो कंचन का जन्मदिन है, पहले मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जस्ट इनकी शादी हुई है सिद्धार्थ और कंचन की, तो उसके लिए भी मेरा मुबारकबाद। उनका कल एक गाना ऑलरेडी रिलीज हुआ, तो उसके लिए भी मुबारकबाद। और एक हमारे कंपनी से भी एक गाना रिलीज़ हो रहा है, डोप सा नशा। ये बातों बातों में अचानक हम लोग ने प्लान किया, सिद्धार्थ, कंचन, मैं, मेरा बेटा प्रणीत, और इसी बीच में ये गाना बन गया जो आप लोगों के बीच में अब आ चुका है। और मुझे लगता है कि
आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए इस गाना को प्रमोशन मिलेगा और ये गाना लोगों के बीच जाएगा और ये गाना सुपर डुपर हिट होगा। सर जैसा कि आपने बहुत दिन पहले एक फिल्म डायरेक्ट किया था और काफ़ी लंबा टाइम बाद एक फिर से वापस एज ए डायरेक्टर आप आ रहे, तो डायरेक्शन करना अच्छा लगता है और कुछ नई नई चीज़ें करना चाहिए। क्या कुछ कारण रहा जो इतना बड़ा गैप रहा उसके पीछे? एक्चुअली मैं कुछ फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बिहार चला गया था, जो मेरे लिए एक रॉन्ग डिसीजन था कि मैं टेक्नीशियंस हूँ, प्रोड्यूसर्स हूँ, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाना चाहिए था। तो मैं चला गया, तो उधर मैंने 3 साल का गेप हो गया। मैं वहाँ पे करीब 40-45 फिल्म रीजनल और हिंदी मैंने रिलीज़ किया हूँ। इसकी वजह से मुझे इतना सारा गेप हो गया। ठीक। आपका नाम, सबसे पहले आपका नाम और कितनी खुशी हो रही है आज ये आपका एज ए प्रोड्यूसर म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हेलो, माय नेम इज़ प्रवीण जायसवाल। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मेरा पहला गाना एज अ सोलो एडिटर एंड अ प्रोड्यूसर डोप सा नशा आज रिलीज़ होने जा रहा है। बड़ी ही खुशी है मुझे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स। थैंक यू।